न्यूरोसाइकोलॉजी में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, न्यूरो मनोविज्ञान की परिभाषा दें और दैहिक मनोविज्ञान तथा न्यूरो मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि दैहिक मनोविज्ञान और न्यूरो मनोविज्ञान ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें दोनों ही पढ़ना है। फिर आइए और देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा। जैसा कि परिभाषा हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हम लोग व्यवहार तथा मस्तिष्कीय कार्य के बीच संबंधों के अध्ययन को न्यूरो मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। इस सरलता में विस्तृत परिभाषा का विश्लेषण करने पर न्यूरो मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। न्यूरो मनोविज्ञान में प्राणी द्वारा किए गए व्यवहारों तथा उनके मस्तिष्कीय कार्यों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। आजकल न्यूरो मनोवैज्ञानिकों के प्रयास का ही फल है कि कुछ काल्पनिक संरचनाएं जैसे स्मृति के प्रकार तथा भाषीय प्रक्रियाएं अब एक अमूर्त संप्रत्यय नहीं रह गए और उनके स्पष्ट न्यूरोदैहिक सहसंबंधों का पता लगा लिया गया। इतना ही नहीं, मस्तिष्क के माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं का संबंध स्मृति, प्रत्याक्षण, समस्या समाधान, चिंतन आदि अन्य समान प्रक्रियाओं से स्थापित करने में न्यूरो मनोविज्ञान की अहम भूमिका रही। दूसरा है, न्यूरो मनोविज्ञान में किए जाने वाले अध्ययनों की सूचनाएं कई अन्य शास्त्रों जिनमें शरीर रचना शास्त्र, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव भौतिकी, आचार शास्त्र, दैहिक मनोविज्ञान आदि प्रमुख से प्राप्त की जाती है। अतः न्यूरो मनोविज्ञान एक अंतःशास्त्रीय उपागम अपनाते हुए अपने विषय वस्तु का अध्ययन करता है। तीसरा है, न्यूरो मनोविज्ञान में अद्वितीय दृष्टिकोण अंतःशास्त्रीय होता है। इसका केंद्रीय बिंदु मानव व्यवहार के अध्ययन का एक ऐसा विज्ञान विकसित करने में होता है जो मानव मस्तिष्क के कार्यों पर आधारित होता है। और आइए और इस परिभाषा के साथ साथ हम न्यूरो दैहिक विज्ञान में और न्यूरो मनोविज्ञान में अंतर क्या क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। पहला है दैहिक मनोविज्ञान, जिसे अन्य नामों तथा जैविक मनोविज्ञान, जैव मनोविज्ञान, मनोजीव विज्ञान तथा व्यवहार मनोविज्ञान भी कहा जाता है। में मूलतः व्यवहार एवं अनुभूति का दैहिक आधारों पर अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किन तरीकों से शारीरिक अवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं व्यवहार एवं संज्ञान को उत्पन्न करती हैं एवं नियंत्रित करती है तथा किन तरीकों से व्यवहार एवं संज्ञान शारीरिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं का अध्ययन किया जाता है। जबकि न्यूरो मनोविज्ञान में व्यवहार एवं संज्ञानात्मक अनुभूतियों का दैहिक आधार ढूंढने पर बल न डालकर व्यवहार का मस्तिष्कीय कार्यों से संबंध, विशेषकर मस्तिष्कीय दुष्क्रियाओं से संबंधित क्षतियों पर अधिक बल डाला जाता है। दूसरा है, न्यूरो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से अब तक मूर्त समझे जाने वाले संप्रत्यय जैसे स्मृति के प्रकार का संबंध, मस्तिष्क के सूक्ष्म भागों वाले संप्रत्यय जैसे स्मृति के प्रकार का संबंध मस्तिष्क के सूक्ष्म भागों में दिखलाया गया है। फलतः इनसे संबंधित किसी प्रकार के असामान्य लक्षणों या अन्य किसी प्रकार के दुष्क्रियाओं के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। अतः न्यूरो मनोविज्ञान का दृष्टिकोण किसी संलक्षण को समझने एवं उनका उपचार करने में काफ़ी सहायक होता है। दैहिक मनोविज्ञान में चूँकि व्यवहार एवं अनुभूतियों का दैहिक आधार के अतिरिक्त किसी प्रकार के संलक्षण आदि को समझने या उनका सहसंबंधी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया जाता है। अतः इनका दृष्टिकोण मस्तिष्कीय दुष्क्रियाओं से संबंधित क्षतियों को दूर करने में जो है ये सहायक नहीं होता है, क्योंकि जो मनोदैहिक होता है ये जो सामने जो चीज़ें दिख रही है, हमारी नज़रों से जो चीज़ें दिख रही है, हम उनका ही अध्ययन कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर नहीं देख पाते हैं, केवल हाव भाव को देख के ही और जो भी चीज़ें करना है, स्टडी करना है, उसको कर पाते हैं। तीसरा है दैहिक मनोविज्ञान न्यूरो मनोविज्ञान का एक पुराना क्षेत्र है, जबकि न्यूरो विज्ञान का एक तुलनात्मक नया रूप से क्षेत्र है। इसका अंदाज हम इसी से लगा सकते हैं कि दैहिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जो है दैहिक मनोविज्ञान की, यह 1890 में आई, जबकि न्यूरो मनोविज्ञान की औपचारिक पहचान
70 में हुआ। तो ये था हमारा दैहिक मनोविज्ञान और न्यूरो मनोविज्ञान में अंतर। इसको याद रखिएगा और एग्जाम में अक्सर पूछ